नमस्कार। किसान जब जाके खेत में जोतता है हल, तब जाके आपको मिलता है सीताफल। तो आज मैं प्रणय वैद्य आपको सीताफल के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। कहाँ का है ये सीताफल, कहाँ से आया? नाम तो सीता है, लेकिन कहते हैं कि ये स्पेनिश का फल है, स्पेन का फल, और थोड़े कहते हैं ये पोर्चुगल का फल है। जो भी हो, इसे तो हम सीताफल ही कहेंगे। मूलतः शीत फल यानी ठंडा, शीत माने ठंडा फल, और धीरे धीरे ये सीताफल हो गया। इसे स्वीट एप्पल कहते हैं, शुगर एप्पल भी कहा जाता है, स्वीट सॉप भी कहा जाता है। स्पेन के व्यापारियों ने इसे एशिया में ले आए और इसका ओल्ड एक मेक्सिकन नाम भी दिया गया है, अता। पोर्चुगल में भी अता कहते हैं और बंगाली लोग भी इसे अता ही कहते हैं। नंदेली गांव में इसे कटेर कहा जाता है, थोड़ी जगहों पे इसे शरीफा भी कहा जाता है। चलो, ये रही सीताफल के थोड़े नाम। अब जानते हैं इसके थोड़े काम। कहाँ उपज होती है इसकी उपज के लिए हमें एक हल्की सी जमीन चाहिए होती है, सूखी जमीन चाहिए होती है, कम पानी, थोड़ा सा पानी दे दिया बहुत हो गया। इसीलिए ये महाराष्ट्र के प्रांत में बहुत ज्यादा पैमाने पर उगता है। आंध्र प्रदेश के इलाकों में बालानगर में ये ज्यादा उगता है। ऑस्ट्रेलिया से जो ये फल आया, इसका एक प्रजाति, उसे आइलैंड जेम कहा जाता है, पिंक्स कहा जाता है, मैमथ कहा जाता है, वॉशिंगटन कहा जाता है, तिरुपति भी कहा जाता है। लाल रंग का भी सीताफल मिलता है। पिंक मैमथ नाम की जो प्रजाति होती है, इसमें बीज थोड़े कम पाए जाते हैं। अब बहुत जान लिए इसकी फिजियोलॉजी, अब जान लेते हैं थोड़ी सी इसकी रोचक बातें। खास बात इसकी ये है कि इस झाड़ को ज्यादा कीड़े लगते ही नहीं। एक गोल मटोल सा नरम नरम सा फल, कभी कभी इसकी लंबाई भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। 5 से 10 सेंटीमीटर यानी 2 से 4 इंच की गोलाई का आकार होता है इसका। वजन 100 से 250 ग्राम तक का होता है। 250 ग्राम बहुत बड़ी बात है, 250 ग्राम तक कभी मिलते हैं सीताफल। जो एयर कंडीशनर में बैठे हुए विद्वान हैं, उनके लिए मैं इसे आउंस में भी बताता हूँ, जो कि 8 से 10 आउंस है। एक मजेदार बात बताता हूँ इस फल की, हल्का हरा होता है, कभी कभी थोड़ी सी नीली छटा आ जाती है, गड़द हरी छटा भी आ सकती है, कभी कभी गुलाबी झाग भी होता है ना? काफी मजेदार इसके रंग और रूप। एक बात बहुत डेंजरस है भैया, इसके बीज वो बहुत डेंजरस होते हैं। 13 से 16 मिलीमीटर के होते हैं, यानी आधे इंच के समझ लो। काले होते हैं, थोड़ा सा चमकीला होता है और कड़क भी होता है। हाथों में पकड़ने की कोशिश करोगे और मुट्ठी को जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे, जैसे मानो जर जर से फैल जाते हैं हाथों के मुट्ठी से। छोटे बच्चों को चाहे इमली के बीज हो या फिर सीताफल के बीज हो, उनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। पर इनको बच्चों से दूरी रखिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ नाक में घुसेड़ ले, कहाँ कान में घुसेड़ ले, मुंह में घुसेड़ लेंगे और दूसरे दिन हमें उसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। ताइवान से एक नई प्रजाति इसकी अंकुरित हुई है, इसे कहते हैं चेरी मोया। पाइन एप्पल और शुगर एप्पल का ये एक हल्का सा कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा अलग हो जाता है इसका टेस्ट। अब बताएंगे इसके खास हमारे शरीर से जुड़े कुछ फायदे। हाँ भैया, एक बहुत खास बात है कि ये बहुत स्वादिष्ट है भैया। हाँ, लोग बड़े चाव और पसंद के साथ खाते हैं इसको, लेकिन खाते वक्त इसको मुंह टेढ़ा बेंगा करना को पड़ता है, क्योंकि इसके जो बीज है वो तो निकालने ही पड़ेंगे भैया। कफ का दोष जिन्हें होता है, उनको ये एक बहुत ही अच्छा निवारण है सीताफल। खून की मात्रा जिनमें कमी है, जिन लोगों में खून की मात्रा की कमी है, उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है सीताफल। चाहे उल्टी हो या फिर दांतों के दर्द हो, उनके लिए भी बहुत गुणकारी और फायदेमंद है। चलो संक्षिप्त में इसके फायदे देख लेते हैं क्या है। सीताफल में वजन बढ़ाने की क्षमता बहुत होती है। भैया, सोच समझ के खाना, वजन बढ़ा तो मुझे नहीं बताना। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन इसमें काफी मात्रा में पाई जाती है। अब थोड़े लोग तो जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए हमारी इम्यूनिटी यानी हमारे बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में विटामिन सी बहुत कारगर है, और विटामिन सी सीताफल में बहुत पाया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, आप में से थोड़े कमजोरी को महसूस करते हैं? सीताफल एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है भैया। इसकी वजह से जो थकावट वाली फीलिंग होती है, मांसपेशियों में ताकत की कमी, इनको निकालने में सीताफल बहुत मदद करता है। अब कई सारे गुणकारी चीजें इसमें पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन,
और क्या चाहिए भैया? विटामिन B12 ज्यादा होने की मात्रा से ये दिमाग को ठंडा रखने में बहुत फायदेमंद है भैया। चिड़चिड़ेपन को दूर रखता है, निराशा को दूर रखता है, इन दोनों को करीब नहीं आने देगा। हाँ भैया, सीताफल खाओगे तो शांत और चित्त मन पाओगे। ऑल इज वेल बोलने की तक जरूरी नहीं, बस सीताफल खाओ और ठंडा मन पाओ। दांतों के स्वास्थ्य और दांतों की मसूड़ों की ताकत के लिए विटामिन C बहुत जरूरी है, और विटामिन C सीताफल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाँ, चील की तरह अगर देखना चाहते हो तो सीताफल खाना चालू कर दो भैया, क्योंकि इसमें राइबोफ्लेविन नाम का तत्व ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हमारे शरीर में पानी को संतुलन में रखने के लिए मैग्नीशियम की जरूरी होती है, जो हमें सीताफल में मिल जाता है। जोड़ों में होने वाले आम्ल को हटा देता है। आम्ल यानी एसिडिटी गठिया रोग का एक मूल कारण होता है, और इसका मूल निवारण सीताफल है। सीताफल खाओ और गठिया रोग को भगाओ। अब दिल की बात कहूंगा भैया, सीताफल के साथ ही आपकी दिल की तंदुरुस्ती और दर्जेदार हो गई समझ लो। सोडियम है, पोटेशियम है, और वो भी संतुलित मात्रा में है। इससे क्या होगा? खून का बहाव, यानी खून के अंदर जो अचानक से बदलाव आते हैं उनको नियमित करने के लिए सीताफल बहुत काम में आता है। यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल। सीताफल तो मीठा होता है, कभी कभी खाने में दानेदार दही की तरह होता है। कस्टर्ड एप्पल इसी की वजह से तो बोलते हैं इसको। और अब थोड़े लोगों के मन में शंका आ सकती है कि अगर ये फल मीठा है तो शुगर वालों के लिए कितने काम की हो सकती है, जिनमें डायबिटीज है उनके लिए। और डायबिटीज वालों के लिए खुशखबरी, इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो शुगर को सोख लेता है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो संतुलित रहती है, और इसकी वजह से डायबिटीज वालों की खुशखबरी और बड़ी हो जाती है। अब मुंह टेढ़ा वेढ़ा करने से मत घबराओ, आम 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 खाओ, और खाने के बाद बीज थूक के डाल दो, और तब तक सीताफल खाओ जब तक मन से तृप्त ना हो जाओ। और एक बात, खास बात ये है कि सीताफल से सब्जी भी बनती है। हाँ, इसके कई स्वीट्स बनते हैं, शेक्स बनते हैं, कस्टर्ड एप्पल का शेक भी बनाया जाता है। सीताफल की एक खास बात मुझे जो दिल को लगी वो ये है कि ये कैंसर में भी बहुत फायदेमंद होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, थोड़े लोग बहुत सिर खुजाते हैं, इतना खुजाते हैं कि बाल उखड़ के गिर जाएंगे। खर 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 खुजाते ही रहेंगे। या तो उनमें खुजली की बीमारी हो सकती है, या फिर डैंड्रफ की दिक्कत हो सकती है, या फिर जुए भी हो सकते हैं भैया। अब ये जुए जो है ये तो परजीवी है। हमारा लोग तो हमारा खून पिएंगे, पर ये सिर का खून पिएगा। बालों में रहकर अपनी फैमिली प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करती, इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं बालों में कि अंडे ही अंडे, अंडे ही अंडे, जुए ही जुए, जुए ही जुए। और खास बात इसकी ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक आराम से पहुंच जाते हैं। अब जुओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कई सारे ब्रह्मास्त्र है। इन घरेलू उपायों में नीम है, नींबू है, ऑलिव ऑयल है, तुलसी के पत्ते हैं, सिरका है, और किसी महापंडित ने कहा कि सीताफल भी है। अगर सीताफल से आपके जुए कम हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हर चीज के फायदे के साथ थोड़ी बुराइयां, थोड़ी कमियां तो होती ही है। पहली कमी, सीताफल के बीज विषालु होते हैं और इन्हें बच्चों से दूर रखो, और आप भी इसका मत सेवन करो। वैसे भी बीज खाने वाली चीज थोड़ी ना होती है। अधिक मात्रा, हाँ माना कि स्वाद बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अधिक मात्रा में खाना चालू कर दो। नॉमिनल सेवन करो यार। कुछ लोगों को सीताफल से एलर्जी भी हो सकती है। बैड लक। अब इसके मिलने का जो टाइम होता है अगस्त से लेके अक्टूबर में मिलता है, यानी सर्दियों के मौसम की शुरुआत में मिलता है। अब जानेंगे सीताफल के पत्तों के भी फायदे। प्राचीन काल से इसका उपयोग औषधि के रूप में उपयोग किया जा चुका है। सीताफल कई रोगों के लिए भी काम में आता है, जैसे सीताफल के पत्ते जड़ी बूटी रूप में बहुत फायदेमंद होता है, चाहे वो हृदय स्वास्थ्य का हो, मधुमेह हो, त्वचा रोग हो, और बालों सहित कई अन्य समस्याएं हो। कई जगहों पर तो सीताफल के पत्तों को त्वचा से जुड़ी जो बीमारियां होती है डायरेक्ट लगा देते हैं भैया। कई जगह इसको उबाल कर सेवन भी करते हैं। तो ये थी सीताफल की कहानी, मेरी जुबानी। तब तक के लिए अगले फल के साथ मिलते हैं हम।
वसुधैव कुटुंबम।